मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 23 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिले और बेहतर प्रश्नों को देखने को मिले जो कि परीक्षा उपयोगी हो। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की अक्षय ऊर्जा की स्थिति विश्व रैंकिंग जुलाई 2025 तक कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा में दोस्तों चौथा स्थान है। और आपको बता दें, सौर ऊर्जा में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना प्यारा देश भारत है। सौर ऊर्जा क्षमता और उत्पादन, दोस्तों उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 1,08,494 गीगा वाट घंटा जो कि जापान से अधिक है। सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट। संचयी और ऊर्जा क्षमता जुलाई 2025 119.02 गीगावाट। विश्व रैंकिंग और सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान अमेरिका का, तीसरा स्थान भारत का, चौथा स्थान जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, सतीश गोलचा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीनियर आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गोलचा को गुरुवार 21 अगस्त को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। वे वर्तमान पुलिस कमिश्नर SBK सिंह की जगह लेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में सतीश गोलचा इस समय दिल्ली स्थित तिहाड़ के DG हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। नई नियुक्तियों से आप इसे नोट डाउन करें। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG के वैश्विक सदस्य शैलेश जुजिरकर बने। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला SBK सिंह ने। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष SS राधा चौहान बनी। एयर न्यूजीलैंड के CEO निखिल रविशंकर बने। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव SP गोयल बने। राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष गौरव बनर्जी बनी। PB बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए CEO नियुक्त हुए। इंडसन बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने। संजय वासयान ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख A राजराजन बने। खालिद जमील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। और दोस्तों, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री निवास के स्वामी बने। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव चुने गए। SMFG इंडिया क्रेडिट के नए CEO रवि नारायणन बने। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A, अजय सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A। निर्वतमान अजय सिंह बृहस्पतिवार को दोस्तों लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बन गए, जिन्होंने लंबे इंतजार के बाद इस चुनाव में जसलान प्रधान को हराया। कानूनी लड़ाई के बीच 6 महीने से अधिक चुनाव निर्वाचन समय से स्थगित रहे। 6 महीने से अधिक समय
चुनाव स्थगित रहे। चुनाव अधिकारी दोस्तों राजेश टंडन और बीएफआई के अंतरिम समिति के फैरूज मोहम्मद की मौजूदगी में ये चुनाव हुए, जिन्हें विश्व मुक्केबाजी ने पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा था और दोस्तों तीसरी बार मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड अब नहीं बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 18 साल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 साल। दोस्तों, असम में आधार कार्ड से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी। असम में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। उद्देश्य है अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकना। जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और चाय जनजाति के 18 प्लस आयु वाले लोग 1 साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। आधार कार्ड के बारे में जानकारी, यह एक विशिष्ट पहचान पत्र है। हर भारतीय नागरिक को एक 12 अंकों की यूनिक आइडेंटिटी देता है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा तैयार और संचालित किया जाता है। दोस्तों, UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। सीईओ हैं भुवनेश कुमार और अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां सबसे पहले AI टूल सभासर को लागू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह और गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60। भारत सरकार ने ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए AI आधारित टूल सभासार की शुरुआत की। इसे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया और धीरे धीरे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राम स्तरीय शासन को डिजिटल, मानकीकृत और लोकतांत्रिक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 वार्ता कहाँ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जिनेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में मुंबई में भारत के पहले माउली नामक महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। दोस्तों, अगस्त 2025 में मुंबई में भारत के पहले माउली नामक महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। दोस्तों, इसका आयोजन 17 अगस्त 2025 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, इसका आयोजन 25 से 28 सितंबर को होगा। ये चौथा संस्करण है
और इसका आयोजन भारत मंडप में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉक्सकॉन की बेंगलुरु प्लांट में किसका उत्पादन शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आईफोन 17। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विधेयक का नाम है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित करने वाली संस्था लोकसभा। और ये दोस्तों विधेयक पारित हुआ, नोट डाउन करें, तारीख 20 अगस्त 2025। उद्देश्य है असम के गुवाहाटी में नया IIM स्थापित करना। संस्थान का दर्जा है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। यह असम का पहला IIM होगा। केंद्र संस्थान के विकास के लिए 550 करोड़ का अनुदान देगी। दोस्तों, असम से संबंधित जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की सीट है 126, लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली मित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव जम्मू कश्मीर 2025 का आयोजन स्थल है डल झील, जम्मू कश्मीर। अवधि है 21 अगस्त से 23 अगस्त। शुभंकर है हिमालयी किंगफिशर। उद्देश्य है जम्मू कश्मीर की संस्कृति और परिस्थिति का उत्सव मनाना। और खेलो इंडिया नीति के तहत जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देना। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण, साई और जम्मू कश्मीर खेल परिषद। कुल एथलीट 500 से अधिक। दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 36 हैं टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे दयालु जज माने जाने वाले फ्रैंक कैप्रियो का निधन हुआ। उनका संबंध किस देश से था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अमेरिका के प्रसिद्ध और बेहद लोकप्रिय न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पैंक्रियाटिक कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, 1985 से 2023 तक रोड आइलैंड के प्रोविडेंस
नगर न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे। कैच इन प्रोविडेंस नामक टीवी शो से उन्हें वैश्विक पहचान मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रियल मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 विधेयक का नाम था प्रमोशन एंड रेगुलेटरी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में। उद्देश्य था रियल मनी गेमिंग RMG पर पूर्ण प्रतिबंध, ई स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहन, प्रतिबंधित गेम्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, चोकर, ऑनलाइन लॉटरी आदि गेम जिन पर पैसे दांव लगाए जाते हैं और नगद पुरस्कार जीते जाते हैं, इस तरह के खेल पर आने वाले समय पर रोक लगा दिया जाएगा। दोस्तों, खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा बल्कि पीड़ित के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों, पहली बार उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, बार उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया। कारण है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों की सुनवाई में उनकी भूमिका। प्रतिबंधित अधिकारी हैं फ्रांस के न्यायाधीश निकोलस गुइलो, कनाडा के न्यायालय किम्बरली प्रोस्ट, नजहत शमीम खान फिजी के, और मामे मंडियाव न्यांग सेनेगल। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में जानकारी। स्थापना 1 जुलाई 2002 में हुआ। मुख्यालय हेग है, नीदरलैंड। प्रकृति है पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण। उद्देश्य है गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच। सदस्य देश हैं 125। भारत, अमेरिका, चीन ICC के सदस्य नहीं हैं। ICC का यहाँ मतलब है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संसद में संसदीय कार्रवाई के लिए कितनी और भाषाओं को जोड़ा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 30 दिन हिरासत में रहें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेशनल एक्सप्रेस वे 9। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2035 और 2040। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में श्रम योजना किस राज्य ने शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सही कर लें, ऑप्शन डी में कर लें पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कर लें बंगाल। दोस्तों बंगाल के बारे में जानकारी, बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी कोलकाता है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा सीट है 294। दोस्तों महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित जानकारी। दोस्तों केंद्र सरकार ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया पुणे में। उद्देश्य है किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधे उपलब्ध कराना। इसमें हमारी मदद करेंगे इजराइल और नीदरलैंड। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान में प्रारंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। सीमा पर्यटन पहल हिमाचल प्रदेश ने की। ध्रुव पहल भारतीय डाक विभाग ने शुरू की। अंकुर पहल उड़ीसा ने किया है विकास को बढ़ावा देने के लिए। यशोदा एआई अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई। ज्योति योजना केरल सरकार द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार द्वारा। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना आसाम द्वारा। राहवीर योजना मध्य प्रदेश द्वारा। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा द्वारा। थलिका वंदनम योजना आंध्र प्रदेश द्वारा। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश द्वारा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी योजनाओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 एशियाई विश्व। दोस्तों इसे फिर से सुने। तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 57 किलो भार वर्ग में फेलिस्टास डोमेजना को 5-2 से हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस कब मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 21 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व भर में 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो अब अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ दोस्तों विश्व हाथी दिवस भी मनाया गया 12 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस
के साथ सद्भावना दिवस भी मनाया गया। 20 अगस्त को ही भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये रहे अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।